Hello, aspirants. Welcome to the YouTube channel of Bubna's Academy. Sorry for the interruption. Hello, aspirants. Welcome to the YouTube channel of Bubna's IAS Academy. स्वागत है आप सबका फिर एक बार गुजरात ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में। ये गुजरात ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में हम लोग पीएससी जीपीएससी क्लास 1 एंड 2 एग्जाम्स या फिर फॉर दैट मैटर आपकी सुपर क्लास 3 की एग्जाम, चाहे आप पीएससी क्लास 1 एंड 2 की तैयारी कर रहे हो या फिर सुपर क्लास 3 की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए पूरा का पूरा गुजरात ज्योग्राफी आपको मैप बेस्ड पैटर्न में करवाया जा रहा है। ठीक है? हाँ, बट एक बात रिक्वायर्ड है, ये समझने के लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, भौतिक भूगोल जिसको बोलते हैं, और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, भारत भारत में भूगोल, ये 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे यूज़ करेंगे जिसका डायरेक्ट मैं नाम यूज़ करूँगा, बसाल्टिक रॉक, इग्नियस रॉक, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन वगैरह-वगैरह, ठीक है? कोई विंड की बात करेंगे, एक्स, वाई, ज़ेड, तो वो सारा आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है, ठीक है? तो इसलिए आपको ये 2 कांसेप्ट पता होने चाहिए, तभी चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। आउट ऑफ नोवेयर नोवेयर मैं आपको अ अभी पढ़ाऊँगा गुजरात के फॉरेस्ट के टाइप। गुजरात के फॉरेस्ट के टाइप में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि यहाँ पे इतना रेनफॉल होता है क्योंकि रेनफॉल पैटर्न का ये ब्रांच या फिर ये चीज़ यहाँ पे आता है, तो वो आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि वो पार्ट है ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी का, ऐसा है, ठीक है? मैं इंसिस्ट कि ये 2 चीज़ें आपको क्लियर होनी ही चाहिए। यहाँ पे जस्ट एक जीपीएससी की एग्ज़ाम में एक गुजरात वाला पोर्शन लोगों का वीक रहता है या फिर पता नहीं होता, तो वो वाला गैप को फिल कर रहे हैं। कि हाँ, चलो भाई, ये पता है इंडिया का, तो गुजरात का गैप फिल कर दिया। ज्योग्राफी पता है इंडिया और वर्ल्ड का, तो गुजरात का गैप फिल कर दिया, तरीके से। करंट अफेयर्स की ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही है। ये बस गैप फिल कर रही है। गैप फिल करने के लिए आजू-बाजू की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये गैप फिल होगा आपका गुजरात वाले रीजन पोर्शन करने से। ठीक? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग गुजरात ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं, वन टॉपिक वन मैप करके। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था गुजरात के पहाड़ी रीजन, माउंटेन रीजन। ऐसा करके एज़ ऑफ नाउ हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ गुजरात कवर कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। बेसिक बाउंड्री खत्म हो चुका है। कोस्टल रीजन, प्लेन्स, प्लेटू, माउंटेन्स, ऐसे करके काफ़ी रीजन गुजरात के खत्म हो चुके हैं, ठीक है? आज के रीजन में चर्चा करेंगे कि भई अदर ज्योग्राफिकल रीजियंस ये जो जो कोई फिक्स तरीके से नहीं बाँटे जा सकते। ना वो पहाड़ है, ना वो नदियाँ हैं, ना वो प्लेन है, ना वो प्लेटू है, ना वो हिली रीजन है, कुछ नहीं है जिसको उसका कुछ प्लेन बाइफरकेशन नहीं होता। ना वो कोस्टल पट्टे पे पड़ रहा है, कुछ नहीं। बस जस्ट अदर ज्योग्राफिकल या भौगोलिक प्रदेश हो जाने के बाद। अन्य भौगोलिक प्रदेशों ऐसा करके जो रैंडम इन नेचर है, तो बस ऐसे ऐसे उसको रैंडमली ही याद रखिएगा, चलेगा ऐसा, ठीक है? जिसमें से एक आध क्वेश्चन आराम से फंसता है आपका प्रीलिम्स में, ठीक है? चलिए, तो बाकी सारे टॉपिक की तरह भी इसको भी 3 पार्ट में तोड़ के ही करेंगे कि भाई कच्छ रीजन के अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स, सौराष्ट्र रीजन के अदर ज्योग्राफिकल फीचर एंड थर्ड इज तड़ गुजरात के अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स, ठीक है? चलिए, तो ये लेक्चर में खत्म करते हैं गुजरात ना भौगोलिक प्रदेशों, अन्य भौगोलिक प्रदेशों। उसके बाद हम लोग देखते हैं, कुछ भी कवर करेंगे ऐसा, ठीक है? फिजिकल ज्योग्राफी ही पहले। यहाँ पे आप चर्चा करते हैं कि अभी कच्छ रीजन में कौन-कौन सी तरीके के आपको ज्योग्राफिकल फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, तो 3 ज्योग्राफिकल फीचर रैंडम इन नेचर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। वैसे नाम उसका कहीं न कहीं मे बी ले ही लिया था, पर फिर भी ये वाले रीजन में आपको यहाँ पे ये, दूसरा ये और तीसरा ये 3 रैंडम इन नेचर रीजन है कच्छ के। ठीक है? तो नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखेंगे फिर वो ब्लैंक वाले पोर्शन। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है? बस यहाँ पे जस्ट 1 2 3 करके लिखा हुआ है यहाँ। अब ये क्या-क्या है देख लेते हैं। ये क्या-क्या है इसको देख लेते हैं। तो ये जो पहला वाला फीचर मैंने लिखा हुआ है, ये वाले मैप में हम कच्छ रीजन, ठीक है? ये जो पहला वाला लिखा है दैट इज़ वागड़ प्लेन्स। ना उतने बड़े रीजन में फैला हुआ है, ना उतना सिग्निफिकेंट है, बस बस यहाँ पे है ऐसा, ठीक है? वागड़ प्लेन्स, वागड़ ना मैदानों, कहाँ है? कच्छ में। कच्छ में भी कहाँ पे है? तो ग्रेटर रन ऑफ कच्छ
बीच में मैदान है, फिर आता है लिटिल रन ऑफ कच्छ। आउट ऑफ नोवेयर ऐसे 2 रन के बीच में 24 किलोमीटर का पूरा पट्टा खाली है, तो ये पट्टे में पड़े हुए वागड़ प्लेन्स हैं, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। वागड़ प्लेन्स में आपके मेन जो लोकेशन पड़ती है, आपका पड़ता है यहाँ पे भचाऊ, नाम सुना होगा, भचाऊ आमे कच्ची माणो जेठालाल, ठीक है? तो ये भचाऊ आपका यहाँ पे पड़ता है और उसके अलावा रापर, ये 2 मेन लोकेशन यहाँ पे पड़ती है आपके वागड़ प्लेन वाले रीजन में। और इसके अलावा लास्ट लेक्चर में जो माउंटेन रीजन किए थे, उसमें से एक कंटकोट की हिल, कंटकोट की हिल का कुछ रीजन आपके ये वागड़ प्लेन्स में पड़ता है। ये वागड़ प्लेन्स ध्यान रखिएगा, ठीक? चलिए, तो ये एक पार्ट हुआ वागड़ प्लेन्स के अलावा ये जो दूसरा पार्ट लिखा हुआ है, वो मैंने लिखा हुआ है कंठी प्लेन्स का। इसको मे बी थोड़ा किया हुआ था हम लोगों ने, वो थोड़े किया हुआ था, कंठीना मैदानो, कंठीना मैदानो। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये ये जो है ना खजूर अब डेट, इसके कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फेमस है ये कंठी प्लेस। डेट कल्टीवेशन या फिर खजूरनी खेती માટે फेमस है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पूरे कच्छ में सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन यही है। पूरे कच्छ में सबसे फर्टाइल रीजन यही है। और कौन-कौन से या मतलब उस यहाँ पे कंठी के प्लेन्स में आपको कुछ-कुछ मेजर पोर्ट मिलते हैं, जैसे मुद्रा पोर्ट, हलिया पोर्ट, मांडवी पोर्ट, है, तो ये कुछ-कुछ मेजर पोर्ट्स आपको मिलते हैं, ये कंठी प्लेन वाले रीजन। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा आपका ये जो तीसरा पोर्शन है दैट इज़ बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड, ઘાસના मैदानो છે ये, घासना मैदानों। ये बन्नी ग्रासलैंड पड़ता है आपका कुछ इस रीजन में ऐसा। अ, किस टाइप का घास है? ये सवाना टाइप का ग्रास आपको मिलेगा, सेम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं नहीं कनेक्ट कर पाऊँगा। सवाना टाइप का ग्रासलैंड है। यहाँ पे आपको खराई कैमल भी मिलते हैं। खराई कैमल को लेकर एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन, कौन-सी तरह का ऊँट तैर सकता है ऐसा करके, ठीक है? तो खराई कैमल आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे मिलते हैं। के अलावा आपको यहाँ पे मिलते हैं वाइल्ड एस, तो ये बहुत सारे ठीक-ठाक बायोडायवर्सिटी के फीचर्स आपको ये बन्नी ग्रासलैंड में मिलते हैं। खराई कैमल भी मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक मिस्टीरियस इवेंट होती है, सिर्फ फ़ोन लेके ही बैठे हो ना, तो चीर बत्ती करके कुछ सर्च करना, ठीक है? चीर बत्ती करके फ़ोन में कुछ सर्च करना और गूगल में जाकर उसकी इमेजेस देखना, तो कुछ मिलेगा। तो ये ऐसे चीर बत्ती जैसे फेनोमेनन घटनाएँ आपको यहाँ पे दिखती है, ठीक है? जिसको लोकल लोग घोस्ट लाइट भी बोलते हैं, भूतिया लाइट ऐसा, घोस्ट लाइट। ये चीर बत्ती करके कुछ यहाँ पे दिख ग्रास लैंड, थोड़ा खोजना कि क्यों ऐसा दिखता है। इन सब के अलावा ये कच्छ रीजन में और एक आपको फीचर मिलेगा जिसको बोलता है टिम्बा, बोलते हैं टिम्बा। अब ये टिम्बा फीचर क्या है? टिम्बा फीचर ऐसा है कि ऐसा ऐसा आधा-अधूरा पहाड़ी रीजन पूरा है ये, कुछ पहाड़ी रीजन है। अब जब बारिश गिरती है ना, जब बारिश गिरती है तब कुछ-कुछ रीजन पानी से भर जाते हैं, ठीक है? कुछ रीजन आपके पूरे पानी से भर जाएँगे, सारे रीजन। पर कुछ रीजन हैं जो ऑब्वियसली बारिश में ऐसे के वैसे ही रहेंगे। जो जो ऊपर आपको ये दिखते हैं, जैसे ये पोर्शन, ये 3-4 पोर्शन उठे हुए दिखेंगे, तो ये पोर्शन को बोलते हैं टिम्बा। ये सबमर्ज नहीं होते हैं। अनसबमर्ज्ड रीजन ड्यूरिंग रेनफॉल, तो बारिश के टाइम पे ये डूबते नहीं है, तो बस ऐसे टीले की तरह रहते हैं ऐसा, ठीक है? तो टीला टिम्बा ये बोलते हैं। तो टिम्बा फीचर आपको मिलेगा ये कच्छ रीजन में, रैंडमली कहीं भी मिलेगा, कोई स्पेसिफिक जगह। ये कच्छ रीजन के कुछ अदर ज्योग्राफिकल फीचर देख लेते हैं अब सौराष्ट्र के। सौराष्ट्र रीजन के अदर ज्योग्राफिकल फीचर, ठीक है? अब सौराष्ट्र रीजन में ऐसा है कि पहले मैप में मैं कुछ नामकरण कर देता हूँ, उसके बाद कुछ चीज़ें बता दूँगा, ये बताने लायक है यहाँ पे। तो सौराष्ट्र रीजन को इन जनरल काठियावाड़ बोलते हैं। इन जनरल इसको काठियावाड़ बोलते हैं। કાઠિયાવાડ મતલબ કાંઠાના પ્રદેશોથી બનેલો આખો રિજિયન. કાંઠાના પ્રદેશ મતલબ કિનારાના પ્રદેશો. તો
ऐसे कौन-कौन से कांठे के प्रदेश हैं? कांठाना प्रदेश मतलब किनारे, तो ऐसे कौन-कौन से किनारे के प्रदेश हैं? तो ऐसा 5 से 6 अलग-अलग कांठे के प्रदेशों से बना हुआ एज़ इन किनारा। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे इनिशियल्स ही लिख रहा हूँ, फिर बाजू-बाजू में कहीं न कहीं कुछ-कुछ लिख दूँगा। यहाँ पे मच्छु प्लेन्स है, यहाँ पे हालार रीजन है, यहाँ पे दारुक वन या फिर द्वारका रीजन है, यहाँ पे है घेड़ प्रदेश, यहाँ पे है लिली नागेर, लिली नागेर करके है, यहाँ पे है सौरठ, यहाँ पे है बाबरिया पंथकोट, यहाँ पे है गोहिलवाड़, यहाँ पे है आपका भाल रीजन। के अलावा यहाँ पे पांचाल रीजन इज़ इन सुरेंद्रनगर, अ, हाँ, थोड़ा बोटाड या फिर सुरेंद्रनगर में ही पड़ता है। उसके अलावा झालावाड़, तो ये सारे रीजन्स से बनता है आपका पूरा काठियावाड़। ये पूरा काठियावाड़ पेनिनसुला, काठियावाड़ मतलब ये सारे कांठे के रीजन है ऐसा, ठीक है? एक्सेप्ट ये 2 झालावाड़ और पांचाल, और ये पूरा का पूरा ये कांठे किनारे के प्रदेश है, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम दी भाल, गोहिलवाड़, बाबरिया पंथकोट, लिली नागेर, कोरठ, फिर घेड़, फिर यहाँ पे दारुकवन या फिर द्वारका, फिर ये हालार या फिर यहाँ पे मच्छु। ये पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल भौगोलिक प्रदेशों છે સૌરાષ્ટ્રના। तो इसमें से एक-एक को लेकर जो भी 2-4 चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? बस ऐसे इनिशियल करके ही लिखेंगे, जगह की बचत होगी, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है? इनिशियल्स लिखे हुआ सुनाई ना दे तो वापस एक बार रिपीट करके सुन लीजिए कि मैंने कौन से इनिशियल का क्या नाम बोला। ये एम स्टैंड्स फॉर मच्छु मैंने बोला, यहाँ पे जी गोहिलवाड़ करके कुछ बोला। ठीक है? चलिए। तो जैसे 2-3 चीज़ें ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मच्छु रीजन को लेकर ऐसा है कि यहाँ पे आपको मच्छु रिवर मिलती है। इस ज़माने में इसमें बहुत खराब वाली बाढ़ आई थी और पूरा का पूरा शहर डूब गया था ऐसा। दैट इज़ मच्छु रीजन, इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं। जो हालार रीजन है ना, 3 जिले में आपको फैला हुआ मिलेगा। हालार रीजन आपको पोरबंदर से लेके द्वारका से लेके जामनगर, ठीक है? पोरबंदर, द्वारका और जामनगर, ये 3 रीजन में यहाँ पे ये फैला हुआ मिलेगा ऐसा इस ये पूरा हालार रीजन ऐसा, ठीक? उसके अलावा ये जो दारुक-वन है या फिर जिसको द्वारका भी बोलते हैं, वहाँ पे आपको ओखा मंडल करके और एक रीजनल नाम मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पूरा दारुक वन, अब भारत के नाम से ये नाम जाना जाता है, दारुक वन या फिर द्वारका या फिर ओखा मंडल, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये जो घेड़ प्रदेश है, घेड़ प्रदेश, ये आपका बिलो सी लेवल है, बिलो सी लाइन या फिर बिलो सी लेवल है, थोड़ा नीचा प्रदेश है ऐसा, ठीक है? ये घेड़ प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है? तो ये घेड़ प्रदेश का वैसे है माणावदर, माणावदर आपका पड़ता है जामनगर में, सॉरी जूनागढ़ में। वहाँ से लेके पोरबंदर का नवी बंदर, पोरबंदर में नवी बंदर करके जगह है, यहाँ तक फैला हुआ है ये पूरा का पूरा आपका क्या घेड़ प्रदेश। तो ये खास करके ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ये घेड़ प्रदेश कहाँ से कहाँ तक? तो इतने रीजन में पड़ता है घेड़ प्रदेश, ठीक? उसके अलावा आपका है ये सौरठ, के अलावा यहाँ पे सौरठ। तो कौन-कौन से जिले को मिला के सौरठ बोला जाता है? तो सौरठ, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और पोरबंदर, ये 3 रीजन को मिला के सौरठ बोला जाता है। जूनागढ़, गिर सोमनाथ और सॉरी जूनागढ़, गिर सोमनाथ और आपका ये पोरबंदर, ये 3 को मिलाकर ध्यान में रखिए। इसमें से भी एक सब रीजन निकलता है लिली नागेर करके। लिली नागेर आपका जूनागढ़ और गिर सोमनाथ के कुछ रीजन को मिला के आपका लिली नागेर बनता है। ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपका ये गोहिलवाड़, गोहिलवाड़ आपका और 2-4 रीजन को छोड़ के बनता है भावनगर, बोटाद और अमरेली। यहाँ पे आपका ये भावनगर है, यहाँ पे ये बाजू में बोटाद है और यहाँ पे अमरेली। तो ये कुछ रीजन को बोलते हैं गोहिलवाड़। गोहिल किंगडम रजवाड़ा वहाँ पे हुआ करता था, दैट्स व्हाई। ठीक। के अलावा आपका भाल रीजन के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। भाल रीजन है, भाल रीजन आपका है भावनगर, फरीदाबाद और आणंद, ये 3 रीजन में फैला हुआ है, ठीक है? हल रीजन इज़ फेमस फॉर हलिया गेहूँ, गेहूँ का फेमस है, या व्हीट के लिए फेमस भाल रीजन है। इसके अलावा भाल रीजन में ही आपको
माउथ ऑफ साबरमती रिवर मिलेगा। साबरमती नदी नो मुख माउथ ऑफ साबरमती रिवर आपको के अलावा साबरमती के अलावा भादर और भोगावो का भी यहाँ पे आपको भादर रिवर और भोगावो का भी आपको यहाँ साउथ रीजन मिलेगा ऐसा, ठीक है? दैट इज़ भाल, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पांचाल रीजन है यहाँ पे। पांचाल रीजन में 2-3 जगह आपको फेमस है। फर्स्ट इज़ चोटीला, ये सुरेंद्रनगर में, ठीक है? फिर है आपका थान और फिर है आपका मुड़ी। ये 2-3 फेमस रीजन है, पांचाल रीजन में भी ऐसा है, ठीक है? और बाकी आपको यहाँ पे दिखेगा झालावाड़। झालावाड़ रीजन में वो भी सुरेंद्रनगर में है। झालावाड़ रीजन से तो चीज़ ये ऊपर लिटल रन ऑफ कच्छ तक फैला हुआ है ये रीजन, और इसके अलावा आप यहाँ पे आपको नड़ सरोवर दिखेगा। वैसे अहमदाबाद में है, ये झालावाड़ रीजन थोड़ा मर्ज होता है अहमदाबाद सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद सुरेंद्रनगर को थोड़ा मर्ज करता है रीजन। तो ये कुछ-कुछ रीजनल फीचर आपको दिखेंगे सौराष्ट्र में। काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बस ऐसे मैप के आजू-बाजू 8-9 नाम याद रखोगे ना तो ईज़िली याद रह जाएगा, और ज़्यादा फैक्ट्स करने नहीं है। जैसे कल-परसों भी मैंने बोला हुआ था आपको, कि ज़्यादा फैक्ट याद रखने का सेंस नहीं है, आप क्लास 1-2 की एग्ज़ाम दे रहे हो, क्लर्क की एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो। ठीक है? तो ये फैक्ट बेस्ड नहीं, एनालिटिकल बेस्ड नॉलेज आपका चेक किया। ठीक? ये हुआ आपके सौराष्ट्र रीजन के अदर ज्योग्राफिकल फीचर। अब देख लेते हैं तड़ गुजरात के। तड़ गुजरात ना भौगोलिक प्रदेश, यहाँ पे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे छोटे-मोटे रीजन हैं ऐसा। ठीक? एक-एक करके पहले नाम लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं अब तड़ गुजरात में यहाँ पे हुडा प्लेन्स करके है, ठीक? थोड़े वेस्टर्न रीजन ऑफ बनासकांठा में। फिर वाडियार प्लेन है यहाँ पे पाटण में, ठीक है? फिर ओशिनो पट्टो ये आपका पड़ता है साबरकांठा। पट्टो करके एक रीजन है, इसके अलावा हडवाड़ा करके है यहाँ पे महसाणा, हडवाड़ा करके रीजन है महसाणा में। इसके अलावा कोल रीजन आप और वही वही नहीं, कोल रीजन आपका महसाणा और अहमदाबाद के बीच में कहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा यहाँ पे आपका पड़ता है खंभात आणंद वाले रीजन में चरोतर रीजन आपका पड़ता है। अलावा यहाँ पे कानम प्रदेश पड़ता है, भरूच वडोदरा साइड कानम प्रदेश पड़ता है। उसके अलावा लाट रीजन पड़ता है भरूच, सूरत वाले साइड लाट रीजन के अलावा यहाँ पे फ्लड प्लेन्स है, इसके बारे में तो किया भी हुआ था। ये वाला जो पट्टा है उसको कुछ बोलते हैं खारो पट, खारो पट। और उसके अलावा यहाँ पे आपको वडोदरा के नीचे यहाँ पे कहीं महाकाल प्रदेश करके महाकाल रीजन, ये कुछ-कुछ रीजनल फीचर्स है नॉर्थ गुजरात के। हर एक को लेकर 1-2 चीज़ देख लेते हैं, बारे में काम का हो। जैसे ये घोड़ा प्लेन्स है, घोड़ा प्लेन्स ये बनासकांठा के वेस्टर्न सेक्शन में है, ठीक। इसके अलावा ये आपका पूरा का पूरा सेमी एरिड रीजन है, अर्ध सूखा प्रदेश। इसके अलावा कुछ काम का कंटेंट है नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये जो वाडियार प्रदेश है, ये आपका सरस्वती और बनास रिवर के बीच में लोकेटेड है। बस इतना ध्यान में रखिएगा, सरस्वती और बनास रीजन के बीच में लोकेटेड है वाडियार। इसके अलावा ये जो पोशिनो पट्टो करके लिखा हुआ है इन साबरकांठा, ये हाइली डेंस ट्राइबल पट्टा है पूरा का पूरा। काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ट्राइबल बेल्ट है, ध्यान में रखिएगा। ये जो नॉर्थ गुजरात और मिडल गुजरात के बीच वाला रीजन है ना, इसी को अनर्त करके पुराने ज़माने में एक टाइम पे बुलाया जाता था। ये ध्यान में रखिएगा, ये अनर्थ, ये क्या नाम, क्यों नाम, ये मैंने हिस्ट्री के वेरी फर्स्ट लेक्चर्स में कुछ बोला हुआ था। अब अनर्थ बोलते, अब गुर्जर बोलते थे। तो ये अनर्थ प्रदेश हुआ करता था और ये लाट प्रदेश हुआ करता था अब के टाइम। ये 2 नाम ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात हम लोगों ने की थी ये चरोतर रीजन, इसके अलावा बात की थी चरोतर।
तो चरोतर रीजन में बहुत सारी नदियाँ आपको मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे लिख रहा हूँ ये शेढी, वात्रक, मही, ये 3-4 रीजन आपको चरोतर प्रदेश में मिलेगी। इसके अलावा चरोतर का प्रदेश टोबैको कल्टीवेशन के लिए फेमस है, ठीक? ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसको टोबैको का पत्ता थोड़ा गोल्डन कलर का होता है, तो इस रीजन से उसको सोनेरी पान नो मुलक गोल्डन एरिया बोलते हैं इसको बेसिकली, गोल्डन एरिया या फिर सोनेरी पान नो मुलक करके बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा चरोतर को लेकर। चरोतर आपका बहुत आनंद और क्या बोलते हैं वो, बहुत आनंद नडियाद रीजन का पूरा पट्टा है ऐसा, ये चरोतर रीजन। ठीक, अब एक बार के लिए ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा महाकाल प्रदेश, महाकाल प्रदेश की जो मैंने बात की थी, ये आपका वडोदरा और भरूच में पड़ता है महाकाल प्रदेश, वडोदरा और भरूच जिले में, तो ध्यान में रखिए। उसके अलावा जो कानम प्रदेश की बात की थी, कानम प्रदेश, कि यहाँ से आपकी 2 नदियाँ गुजरती है, ढाढर और मही। ढाढर और मही दो सॉरी ढाढर और नर्मदा, 2 नदियाँ गुजरती है ये आपके कानम प्रदेश। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये जो लाट प्रदेश है जिसका बहुत फेमस नाम था पुराने ज़माने में, ये आपका मही, नर्मदा और तापी नदी का जो पूरा रीजन है दैट इज़ लाट प्रदेश पुराने ज़माने में जिसको, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। ये फ्लड प्लेन्स ऑलरेडी चर्चा की थी कि बहुत सारी नदियों की वजह से आपका ये फ्लड प्लेन्स का रीजन बना हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे खारोपट करके है। ये खारोपट इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा कोस्टल रीजन है और कोस्टल रीजन की वजह से थोड़ा सॉल्टी लैंड आपको यहाँ पे मिलता है। दैट्स व्हाई ये खारोपट, तो खारोपट आपका ये सूरत, नीचे नवसारी के नीचे वलसाड़, ये 3 जिलों का जो कोस्टल रीजन है उसको खारपाट या फिर खारोपट रीजन करके बोलते हैं। ठीक है? तो ये कुछ-कुछ रीजनल नाम है आपके तड़ गुजरात के। बस रैंडमली याद रखना, इसका कोई जुगाड़ या फिर लॉजिक बिठाने मत जाना, क्या कैसे, बस उसको रैंडमली ऐसे ही काइंड ऑफ फन फैक्ट्स के तौर पे याद रख लीजिए। ये आपके तड़ गुजरात के, ये आपके सौराष्ट्र रीजन को, ये आपके कच्छ, ठीक है? इसके अलावा एक और यूनिक फीचर जो गुजरात में मिलता है, इसके अलावा और यूनिक फीचर जो मिलता है उसको काड़िया घ्रो बोलते हैं। काड़िया घ्रो करके बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कुछ नहीं नाम है, काड़िया घ्रो करके ही गुजरात का एक नाम, ठीक है? ये कहाँ पे मिलता है आपको? ये मिलता है कच्छ के नखत्राण तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, आपको ये काड़िया घ्रो करके फीचर मिलता है, ठीक है? ये क्या है? ये बेसिकली इरोजनल ड्यू टू विंड इरोजन, ड्यू टू विंड और वाटर इरोजन, ऐसा कुछ फीचर है। अब ये क्या है, वो समझने के लिए सबसे पहले फ़ोन खोलो, फ़ोन में गूगल में जाओ, गूगल में है ना ग्रांड कैनियन यूएसए इतना लिख के सर्च करो और कुछ 15-20 फ़ोटोज़ स्क्रॉल करो गूगल इमेजेस, ग्रांड कैनियन यूएसए। आपको जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पॉज़ करके एक बार देख लेना। हाँ, तो ग्रैंड कैन्यन में आपको जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सिमिलर सा स्ट्रक्चर आपको ये काड़िया ग्रोव, नखत्राण तालुका एंड कच्छ रीजन मिलता है। इरोजन हुआ है पूरे, ये जो अलग-अलग गलियाँ बनी है ना, ये पूरा इरोजन से बनी, धोवाण धोवाण थवाथी। इसका इरोजन हुआ तो विंड और वाटर की वजह से यहाँ पे इरोजन हुआ है ऐसा, ठीक है? ये सिमिलर टू ग्रैंड कैन्यन और यूएसए जैसा आपको स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये जो ग्रो करके इसको बुलाता है ना, ये उसका लोकल नाम है ग्रो करके, ठीक है? ग्रो। लोकली दे आर हाँ, तो ग्रो एज़ इन कि भई ऐसा जो पूरा कैनियन वाला स्ट्रक्चर है ना, तो बीच-बीच में कहीं-कहीं पे आपको छोटे-मोटे लेक और पॉन्ड जैसा मिल जाएँगे ऐसे। छोटे-मोटे लेक और पॉन्ड मिल जाएँगे कैनियन स्ट्रक्चर के बीच में, तो इसको ग्रो बोलते हैं ये पूरे स्ट्रक्चर को लोग, ठीक है? ये आपका बेसिकली रिवराइन कैनियन का स्ट्रक्चर, रिवराइन कैनियन का स्ट्रक्चर, ये यूनिक फीचर है, तो ये कर खास ध्यान कहाँ पे है? तो ये आपको ऑब्वियसली कच्छ रीजन, ठीक है? चलिए, तो ये अदर ज्योग्राफिकल रीजन गुजरात ना अन्य भौगोलिक प्रदेश, तो ऐसा करके आपका ये फाइनल होता है, ठीक है? चलिए, तो गुजरात ज्योग्राफी में अभी तक हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं।
बाकी सारे आराम से खत्म हो जाएँगे हमारे एक-एक मैप करके हम लोग ईज़िली खत्म कर लेंगे। है, वन टॉपिक वन मैप करके एक-एक टॉपिक एक-एक मैप तो ईज़ी आप लोगों से उतना ही रिक्वेस्ट है कि ब्लैंक मैप ऐसे बड़े से ए3 साइज़ में प्रिंट करा लीजिएगा और वो एक-एक मैप में आप एक-एक टॉपिक मेंशन कर दीजिए। 20 से 25 मैप में पूरा गुजरात ज्योग्राफी का काम आपका खत्म। बार-बार बुक उठाने की ज़रूरत ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट गुजरात ज्योग्राफी के टॉपिक